मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अक्सर हम वो बात सुनते हैं कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसा उसको फल भी प्राप्त होता है। लेकिन हम वो कर्म ना करें कि बदले में हमें वही बीज जो हमने लगाते हैं, जैसे कहा गया है कि बोया पेट बबुल का तो आम कहाँ से खाए। अगर इंसान कांटेदार वृक्ष लगाता है तो आम की चाहना नहीं कर सकता है, अर्थात कांटेदार वृक्ष लगाए उसको कांटे ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से कहते हैं कि माँ बाप का आदर सत्कार करो, क्योंकि जीते जी अगर हमने इनको रिजा लिया हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, हमारा जीवन एक खुशहाली से जीवन व्यतीत होगा। ऐसा एक प्रसंग आता है, कहते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने चला गया। बोला कि देखो अभी घर के हालात ठीक नहीं है, हम दोनों में लड़ाई होती है मियाँ बीवी में, आपके कारण होती है, आप कुछ देर के लिए वृद्धाश्रम में चला जाओ। वो वृद्धाश्रम में इसको छोड़ने चला गया, कहा कि बीच में मैं आपको मिलने ज़रूर आया करूँगा। कहते हैं कि वैसा ही हुआ, उसने बीच में आना और माँ से मिलना। काफ़ी दिनों के बाद वो आना जाना उसने छोड़ दिया। माँ का अंतिम समय जब आ गया, वहाँ चल रहे थे, तो उन्होंने जो वृद्धाश्रम के मालिक थे उनको कहा कि मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे अंतिम श्वास अब चढ़ रहे हैं, कृपया उसको ज़रा बुलाओ। कहते हैं कि बेटे को बुलाया और माँ से बात करने लगा। तो माँ ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। एक बेटा, मुझे आपसे कुछ डिमांड है। वो कहने लगा, बोलो क्या चाहिए आपको। आगे से कहता है कि माँ ने कहा कि मेरे को एक पंखा चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक कूलर चाहिए। वो बेटा बड़ा हैरान हुआ कि माँ, जब समय था तब आपने कुछ मांगा ही नहीं मेरे से, अब इसकी क्या जरूरत है, आपका तो अंतिम समय आ गया है, इसका क्या आपको फ़ायदा होगा। आगे से माँ ने कहा कि बेटा, मैं बासी रोटी खाती थी, फ्रिज था ही नहीं इधर, गर्मियों में मक्खी मच्छर था वो भी मैंने सहन किया, और ठंडा पानी भी मेरे को नहीं नसीब होता था, मैं गर्म पानी पी के ही अपना गुजारा कर लिया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कल को तुम्हारे बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ने आएंगे तो तेरा क्या होगा। मैंने तुझे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है, तू ना ही गर्म पानी पिएगा, ना ही बासी रोटी खाएगा, ना ही गर्मी में तेरे को नींद आएगी। मैं अपने लिए नहीं, मैं तो तेरे लिए सोच रही। इसी प्रकार से माँ बाप कहते हैं कि जाते जाते भी अपने बच्चों का भला सोचते हैं, भला करते हैं। तो हम प्रयास करें कि हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है माँ बाप के प्रति, इनका मान करें, इनका सम्मान करें, इनकी देख रेख करें, इनकी देखभाल करें, ताकि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जब बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, हमारा जीवन एक सुख में ही जीवन व्यतीत होगा। हमारे बच्चे भी वही देखेंगे जैसा हम करते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भारतवासियों, कहते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भी प्राप्त होगा। हम वही प्रयास करें कि जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो फिर मैं अपने माँ बाप का भी ख्याल रखूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।